नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रंगों का त्यौहार होली इस बार सिर्फ खुशियों का ही नहीं बल्कि खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टि से एक दुर्लभ घटना का गवाह बनने जा रहा है। जी हां, इस बार की होली सामान्य नहीं है और इस साल होली पर एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो पूरे 100 साल बाद आया है। ऐसे में क्या है 3 मार्च का वो ग्रहण, कब लगेगा सूतक और क्यों इस बार दूसरे दिन होली खेलना वर्जित है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने विद्वान पंडित आदित्य नारायण अवस्थी जी। आइए अलीगढ़ से हमारे सी न्यूज़ भारत के ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे 100 साल बाद बन रहे एक विशेष योग ने होली की तारीखों और परंपराओं को बदल दिया है। प्रख्यात ज्योतिषीय विद्य पंडित आदित्य नारायण अवस्थी जी ने सी न्यूज़ भारत से विशेष बातचीत में बताया कि इस साल 3 मार्च को साल का पहला खगरास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। 3 मार्च की सुबह लगभग 6:20 से सूतक लग जाएगा, जो शाम को ग्रहण समाप्ति तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या उत्सव मनाना वर्जित है। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। होली 2 मार्च की है। भ्रांतियां चल रही हैं कि होली 2 मार्च की है तो 3 मार्च को होली नहीं खेलने की बात कही जा रही है। आज हम यहाँ पर आए हैं, आदित्य नारायण पंडित जी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि होली कब मनानी है और किस तरह से खेलनी है और क्या है जो शुभ होली मनाई जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय मां पीताम्बरा। मैं अवस्थी ज्योतिष संस्थान से आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी सभी सनातन धर्म प्रेमियों को होली महापर्व की मंगल शुभकामनाएं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस बार 2026 में 2 मार्च सोमवार के दिन होलिका का पूजन एवं होलिका दहन होगा। फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2 मार्च को शाम को 5:56 से शुरू हो रही है। फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2 मार्च को शाम को 5:56 से प्रारंभ हो रही है। 3 मार्च को शाम को 5:07 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। 2 मार्च को शाम को सायंकालीन प्रदोष वेला में, प्रदोष काल में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। होलिका दहन का विशेष मुहूर्त है शाम को 6:18 के पश्चात भद्रा काल का मुख छोड़कर होलिका दहन शुभ रहेगा। सोमवार को ही होलिका का पूजन एवं प्रदोष वेला में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। और 2 मार्च को भद्रा शाम को 5:55 से प्रारंभ हो रही है और 3 मार्च की सुबह 5:31 तक भद्रा रहेंगी। फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में इस बार ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग 100 वर्षों के बाद आया है। और 3 मार्च को ना तो होलिका का पूजन होगा और ना होलिका दहन होगा, क्योंकि उस दिन रहेगा ग्रहण। चंद्र ग्रहण भारत में पड़ रहा है 3 मार्च को और पूरे विश्व में पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण की छाया तो कई देशों में रहेगी, लगभग विश्व में ही रहेगी। तो 3 मार्च 2026 फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार को दोपहर 3:20 से खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। शाम को सायंकालीन 6:47 तक खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा। 6:47 पर ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। 3 मार्च को प्रातः 6:20 से सूतक लग जाएंगे। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगते हैं और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगते हैं। 3 मार्च को प्रातः 6:20 से मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे और क्योंकि प्रातः 6:20 से सूतक लग जाएंगे, मंदिर के कपाट भी बन जाएंगे। इसके शाम को जब 6:47 में ग्रहण समाप्त होगा, इसके बाद स्नान ध्यान और सायंकालीन फिर आरती भी होगी। शाम को 7 बजे लगभग भगवान के फिर दोबारा दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि 3 मार्च को प्रातः 6:20 से सूतक लग जाएंगे और दोपहर को 3:20 से ग्रहण पड़ेगा और शाम को 6:47 तक चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लगभग इसकी अवधि
3 घंटे के ऊपर रहेगी, है ना। और राशियों में कैसा रहेगा ये ग्रहण, मेष राशि के लिए चिंता का विषय रहेगा, वृष राशि के लिए अपवाद होगा, मिथुन राशि के लिए लाभ होगा, कर्क राशि के लिए कष्टकारी रहेगा ये चंद्र ग्रहण, और सिंह राशि के लिए शारीरिक कष्ट रहेगा, कन्या राशि के लिए आर्थिक चिंतन रहेगा, तुला राशि के लिए लाभ रहेगा, वृश्चिक राशि के लिए शुभ रहेगा, धनु राशि के लिए कष्ट रहेगा, मकर राशि के लिए देह शारीरिक पीड़ा रहेगी, कुंभ राशि के लिए चिंता अपवाद रहेगा, मीन राशि के लिए शुभ रहेगा। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियां ग्रहण काल में बाहर न निकले और चाकू छुरी इस्तेमाल न करें, किसी चीज को ना काटें, तो उनके लिए विशेष अच्छा रहेगा। और अपना पेट में गाय का गोबर या थोड़ा सा गेरू लगा कर रहे और ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकले तो शुभ रहेगा, क्योंकि गर्भवती स्त्रियों के लिए थोड़ा कष्ट का विषय रहता है, तो ग्रहण के समय सावधानी अवश्य बरतना चाहिए। वहीं बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए क्या रहेगा, किस तरीके से? जी नहीं, देखिए इस बार हमें होली के महापर्व में भी बहुत सात्विक मनाना चाहिए और ग्रहण के समय कोशिश करना चाहिए कि किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ विशेष ध्यान और कीर्तन में मग्न रहना चाहिए। ग्रहण के समय बाहर घूमना नहीं चाहिए, सभी के लिए निषेध है। जैसे हमने बताया 3 मार्च को दोपहर 3:20 से ग्रहण पड़ेगा, शाम को 6:47 तक रहेगा और इस ग्रहण के समय हमें घर से बाहर किसी को नहीं निकलना चाहिए, तो ही ठीक रहता है। जिस तरीके से पहले दिन होलिका दहन होता है, जी, दूसरे दिन धूल का रहता है, जी जी तो बच्चों को क्या करना चाहिए? जी 3 बजे के बाद पड़ना है ग्रहण, उससे पहले बच्चे होली खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? क्या करना चाहिए उस विषय में? वैसे तो रंग उत्सव जिसको धुरैटी बोलते हैं, रंग उत्सव 4 मार्च बुधवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है, इसमें होली का महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, इसमें व्यंजन बहुत बनते हैं। किसी के घर आप मिलने जाते हैं, रंग उत्सव में जाते हैं, तो कुछ न कुछ खाना भी होता है। और जब सूतक 3 मार्च को प्रातः 6:20 से सूतक लग जाएंगे, तो उस समय मिलना जुलना भी नहीं हो पाएगा और किसी के यहाँ आना जाना भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से रंग उत्सव और धुरैटी का जो कार्यक्रम है, रंग उत्सव और बसंत उत्सव मनाया जाएगा। 4 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा और 3 मार्च के दिन ग्रहण है, इसलिए भगवान का भजन करें। जिस तरीके से पंडित जी ने हमें बताया कि 2 तारीख को होलिका दहन होगा, मगर 3 मार्च को कोई भी घर से बाहर ना निकले, होली नहीं खेली जाएगी, 4 मार्च को ही खेली जाएगी। ये भी बताया कि यह पहली बार हुआ है, क्योंकि होली पर इस तरीके से कभी नहीं हुआ है, क्योंकि सूतक भी और चंद्र ग्रहण पड़ना एक अलग ही बात है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत चैनल अपने कैमरामैन साथी के साथ सबाना। अलीगढ़ से ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जाहिर है आस्था और विज्ञान के इस अनोखे संगम ने इस बार की होली को बेहद खास बना दिया है। पंडित आदित्य नारायण अवस्थी जी की सलाह है कि नियमों का पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं, ताकि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।